नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके साथ हूँ और इस बार इन्वेस्टिंग की दुनिया का एक सच आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आज हवा बहुत तेज़ चल रही है तो शायद कैमरा थोड़ा हिलेगा, वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है, पर खैर टॉपिक पर आते हैं। और वो ये सच है कि हम सब इन्वेस्टिंग से, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि जैसे इंटरनेट पे दिखाया जाता है ना कि आप कुछ शेयर्स में निवेश करके कुछ म्यूचुअल फंड ख़रीद कर उनसे लाखों रुपए बना लेंगे, आप हमेशा के लिए वेल्थी बन जाएंगे, रैट रेस से बाहर आ जाएंगे। पर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे, जो मैंने अभी तक देखा है, जो मैंने अभी तक एनालिसिस किया है, वो ये एनालिसिस किया है कि मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है। अब इसकी वजह यह है कि सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह है कि इन्वेस्टिंग जो है वो रिच पीपल्स का गेम है। मतलब आम लोगों के लिए ये नहीं है। आपको एक सर्टेन लेवल पर आपको पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर आपके रिज़ल्ट आपके मुताबिक आएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि वो कौन सा लेवल है। आगे चल के मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। इस वीडियो को जितना छोटा रखने की कोशिश मैंने की है इस बार, पहले कभी नहीं की है, तो गौर से सुनिएगा। एक किताब है मिलियनेयर फास्ट लेन मिलियनेयर, एमजे डिमार्को उसके राइटर हैं। अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप ज़रूर उसको पढ़िएगा। जो बात मैं ये बोल रहा हूँ उसमें बाय द प्रूफ राइटर ने ये साबित किया है कि ये आपको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इंटरनेट मीडिया है, वो आपको कैसे बेवकूफ़ बना रहा है शेयर मार्केट में निवेश करने के को प्रोत्साहित करके या मोटिवेट करके। इस तरह से ऐसा होने वाला नहीं है। और उन्होंने उसमें उसकी डिटेल भी दी है। मैं ज़्यादा उस बारे में बात नहीं करूँगा। कुछ पॉइंट हैं जो बिल्कुल सही हैं कि आप, जैसे एक बेसिक एग्जांपल होता है ना कि आप इंडेक्स फंड में निवेश करिए। इंडिया के अंदर 12% 15% के बीच में इंडेक्स फंड का रिटर्न आता है। तो अगर आप इस हिसाब से निवेश करेंगे तो हर 6 से 7 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये बात आपको पता नहीं होगी कि कितने साल में डबल होगा, ये मैं बता रहा हूँ। अब आप कितना पैसा डबल होगा, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर इंडेक्स फंड में तो कितना करेंगे? एक साल में 50,000 60,000 करेंगे। ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं। ज़्यादा होगा तो 1,20,000 रुपये करेंगे। 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी अगर आप करेंगे तो अगर आप, जैसे मैंने अपने इस चैनल के फर्स्ट वीडियो जो था, सेकंड वीडियो जो था, उसमें मैंने म्यूचुअल फंड के जो तरह तरह के रिटर्न होते हैं, ट्रेलिंग रिटर्न, एब्सोल्यूट रिटर्न और रोलिंग रिटर्न, उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आप गौर करेंगे कि आप इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे 10 साल तक लगातार इन्वेस्टिंग करने के बाद भी। ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिटर्न होगा 10 साल में, आप ये मान के चलिए कि आप 17-18 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए तक कमा पाएंगे। अब यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो जिन्हें बोला जाता है ना कि जो PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, वो उनका कहना ये होता है कि वो हर 3 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे। ऐसी गारंटी वो देते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हर 5 साल में आपका पैसा, 4 से 5 साल में वो आपका पैसा डबल कर देंगे, पर एक तगड़ी फ़ीस भी आपसे लेंगे। तो अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें, ठीक है ना। अब जब वो आप किताब पढ़ेंगे मिलियनेयर फास्ट लेन में, तो आप गौर करेंगे कि आप इस तरीके से तो आपकी उम्र निकल जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जोड़ भी पाएंगे तो 10-20 लाख रुपए आप जोड़ लेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और उस दौरान अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आई तो ये जोड़ पाएगा। नहीं तो अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ कि आपको दैन इन देर में पैसे निकालने पड़ते हैं, तो ये और कम हो जाएगा।
और अगर कोई बेवकूफ़ी आप कर देते हैं, जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं, ज़्यादातर क्या 95% लोग ये करते हैं कि वो कंपाउंडिंग को छेड़खानी कर देते हैं उससे। वो जैसे ही एक सरप्लस अमाउंट जुड़ेगा, कोई उनका दोस्त आएगा, कोई रिश्तेदार आएगा और कहेगा फला प्रॉपर्टी ले लो, ढिकानी प्रॉपर्टी ले लो, और वो वहाँ पैसा लगा देंगे और सबको सत्यानाश कर देंगे। तो ये ऐसा होता है, कई लोगों के साथ हुआ है, मैंने देखा है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बड़ी मुश्किल से इन सिचुएशन से बचा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बहुत बहुत मेहनत लगती है इस तरह की सिचुएशन से अपने आप को दूर रखने के लिए। खैर, वापस टॉपिक पर आते हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया और फिर भी आप पैसा इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, तो 10-20 लाख आज के दौर में कोई कीमत नहीं रखता है, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आने वाले 10-12 सालों में क्या होगी? तो यही जो एक बात है, जो एक झूठ है, जो आपको बताया नहीं जाता है, वो मैं आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि सब लोग वॉरेन बफेट का एग्जांपल देते हैं ना, कि वॉरेन बफेट ने इतना पैसा कमा लिया, उतना पैसा कमा लिया। यदि वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट से कैश फ्लो जनरेट किया है, सरप्लस तो जनरेट किया ही किया है, पर उसने कहीं ज़्यादा उन्होंने कैश फ्लो जनरेट किया है। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है वो एक तरीके का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, पर वॉरेन बफेट ने बहुत बड़ा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग से ही बनाया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो आपको इंटरनेट में ढूंढने पड़ेंगे कि कुछ कंपनियों के शेयर्स तो वॉरेन बफेट ने फ्री में ख़रीदे हैं। अभी ऑप्शन की ज़रिए ये हो सकता है। मैंने पहले जब सुना था तो मैं चौंक गया था, मैंने सोचा था कि किसी ने बातें बनाई हैं, पर जब मैंने स्टडी की तो मुझे पता चला कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है। और वॉरेन बफेट ने ऐसा किया भी है। वो बातें सामने नहीं आती और ये मैं आपके सामने भी लेकर नहीं आऊँगा, क्योंकि ये जो तरीका होता है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। मैं ख़ुद भी इसे ट्राई नहीं करूँगा और आपको भी ट्राई करने के लिए इसे सजेशन नहीं करूँगा, आप भी ना करें। अगर आपको ये पता भी चल जाए तो इससे दूर रहें। तो जो मेन पॉइंट यहाँ पर है कि इन्वेस्टिंग जो है, शेयर मार्केट से पैसा कमाना है अगर आपको, तो आपको एक सर्टेन लेवल पे पैसा लगाना भी पड़ेगा। ये 10-12 हज़ार रुपये महीने पैसे लगाकर आप सोचेंगे कि आप कुछ कर लेंगे शेयर मार्केट में, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा शेयर मार्केट में। अब वो बड़ा पैसा क्या है? देखिए, जैसे मुंबई में एक PMS सर्विसेज हैं, वो बहुत ही जनरस फंड मैनेजर हैं। मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ, नाम नहीं लूँगा उनका यहाँ पर वो फिर भी कहते हैं कि कम से कम अगर आप 5 से 7 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनके पास लेकर जाएंगे तो वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। आप समझ रहे हैं? मतलब अगर आधे घंटे का टाइम वो आपको तब देंगे जब आप 5 लाख रुपए के ऊपर जाएंगे। उनका एक सेशन होता है 1 घंटे का, तो उसकी फ़ीस ही रहती है 5,000-6,000 रुपये। तो खैर, वापस पॉइंट पर आते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि अगर आप शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो चाहे आप म्यूचुअल फंड को एज ए इंस्ट्रूमेंट रखें या इक्विटी को इंस्ट्रूमेंट रखें, आपको बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। और आपकी जो दूसरे ड्रीम्स हैं, चाहे रियल एस्टेट्स को लेकर हों या किसी और तरह के हों, उनके लिए आपको अलग से फ़ंड बनाना पड़ेगा, अलग से उनके लिए कहीं ना कहीं से कैश फ्लो जनरेट करना पड़ेगा जिनसे वो पूरी हो सके। तभी जाके आप एक लेगेसी बना पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए छोड़कर जा पाएंगे। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि कैश फ्लो के बिना आप ना शेयर मार्केट से पैसा कमा पाएंगे, ना कहीं भी पैसा कमा पाएंगे। ऐसा कोई बिजनेस जहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ का कैश फ्लो आपको मिल रहा है, तभी जाकर आपका भविष्य आगे सुरक्षित रहेगा और आपकी आने वाली जनरेशन का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो कैश फ्लो आपको रिच बनाएगा। कैश फ्लो जितना बड़ा होगा उतना बड़ा पैसा आप शेयर मार्केट में लगा सकेंगे।
कैश फ्लो जितना छोटा रहेगा आपके खर्चे बाय द टाइम बढ़ते जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि जॉब जो है वो, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ए जॉब इज़ अ टेम्परेरी सॉल्यूशन फॉर अ परमानेंट प्रॉब्लम। अब सीधी सी बात इसकी ये है, मतलब ये है कि पैसे की ज़रूरत तो आपको हर दौर में पड़ेगी, चाहे आप बच्चे हों तो भी आपको पैसे की ज़रूरत है, आप टीनेजर हो जाएं तो भी पैसे की ज़रूरत है, आप अपनी मिड एज में पहुंच जाएं तो भी पैसे की ज़रूरत है, शादी हो जाए तो पैसे की ज़रूरत, उसके बाद की लाइफ तो आपके बुढ़ापे में भी पैसे की ज़रूरत है, हर चीज़ में पैसे की ज़रूरत है। अब उसके लिए अगर आप जॉब को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ेंगे तो जॉब, आप चाहे कोई भी जॉब कर लें, 55-60 साल के बाद आप नहीं कर सकते। पैसे की ज़रूरत तो 55-60 साल के बाद भी लगेगी ना, तो और ज़्यादा लगेगी। तो ये उनकी बात यहाँ पर प्रूव्ड हो गई। तो कैश फ्लो इज़ द किंग। तो जैसे हम लोग कंपनी को रिसर्च करते हैं ना, तो देखा जाता है कि कैश फ्लो कितना है। जिस कंपनी में कैश फ्लो कम हो रहा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, वो रडार से बाहर कर दी जाती है, उसके बारे में सोचा भी नहीं जाता। तो यही बातें यहाँ पर हैं कि आपको अपने लाइफ में भी कैश फ्लो के ज़रिए बनाने चाहिए। फिर भले आप शेयर मार्केट में भी निवेश ना करें तो भी चल जाएगा, आपके पास कैश फ्लो है, स्केलेबल कैश फ्लो है, आप उसको और बढ़ा सकते। अगर आपके पास कोई ऐसी इनकम है जहाँ से आपको 2 लाख 3 लाख रुपए की सालाना की इनकम हो रही है और एफ़र्ट कम लगाने पड़ रहे हैं और आप दूसरी जगह भी अपना एफ़र्ट लगा सकते हैं उसको पैसिवली छोड़कर, तो अगर आप उसे स्केल कर सकते हैं तो मैं कहूँगा उसे स्केल करिए, शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो यही एक इन्वेस्टिंग का झूठ है कि हम लोग ये यहाँ पे इंटरनेट मीडिया में ये बहुत ज़्यादा वायरल होता है कि आप किसी कंपनी में इतने लगाए होते ना तो इतना बन गया होता। अब एक कंपनी है एक ऐसी 2023 31 मार्च 2023 को उसका शेयर 240 रुपये का था। अभी रिसेंटली 10-12 दिन 15 दिन पहले उसका ऑल टाइम हाई 52 वीक का हाई लगा हुआ है 420 रुपये का। एक साल में नियरली उसने डबल कर दिया पैसा। पर किसने कमाया आपने सुना? मेरे पोर्टफोलियो में वो कंपनी है, मैंने खुद उसमें पैसे नहीं लगाए मतलब ज़्यादा नहीं लगाए, इतने नहीं लगाए कि जितना गेन उसने दिया मैं उतना देता। बस बात यहाँ पर यही है, जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आपके पास एक बड़ा सरप्लस होना चाहिए जो आप कंपनियों में लगा सको, तो जाके अगर वो कंपनी डबल भी होगी ना तो आपको एक लगेगा कि आपने पैसा कमाया है। लेकिन अगर आप, बात यही है ना, अगर आपने 10,000 रुपये लगाए और वो कंपनी वहाँ से 4 फोल्ड हो गई, 10 के 40 हो गए, तो 40 ही हज़ार हुए ना, समझे आप बात को। तो एक बड़ा सरप्लस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कितना बड़ा, कितना, तो देखिए अब जैसे हम सभी मीडियम क्लास फैमिली से हैं, तो ये बड़ा का मतलब क्या है, फिगर क्या है। देखिए मैं ये कहूँगा कि कम से कम आपके पास कम से कम 1.5 लाख रुपए हर साल होने चाहिए जो आप डायरेक्ट इक्विटी में लगा सकें। मैं म्यूचुअल फ़ंड की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, म्यूचुअल फ़ंड के लिए अलग फिगर होगा। म्यूचुअल फ़ंड इस 1.5 लाख में नहीं जुड़ा हुआ है। अगर आप म्यूचुअल फ़ंड में निवेश कर रहे हो तो वो अलग बात होगी, पर यहाँ पर आपके पास कम से कम 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। ये प्लस हो सकता है, प्लस आप जितना भी कर रहे हैं उतना अच्छा रहेगा, पर जितना एनालिसिस आप जानते हैं, जितना मैं जानता हूँ, मुझे ये लगता है कि कम से कम 2 लाख रुपए मेरे पास होने चाहिए, तब मैं एक अच्छी पोर्टफोलियो, एक तगड़ा पोर्टफोलियो बना पाऊँगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं भी इतना ही करने की, पहुँच जाऊँगा कुछ दिनों में। तो ये जो है मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ, कम से कम 1.5 लाख रुपए प्लस, जितना हो जाए उतना अच्छा है। म्यूचुअल फंड इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। और आज की वीडियो का ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि रियल एस्टेट एक स्कैम बन गया है इंडिया के अंदर। अब रियल एस्टेट से कोई पैसा नहीं कमा सकता। जो मैं बोलूँगा ना कि अनटिल एंड अनलेस वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी धूम धाड़ कर ना लेकर आए जहाँ पर कुछ होने वाला है, नहीं तो मेरे
हिसाब से रियल एस्टेट एक स्कैम बन गया है। आपको मकान चाहिए, एक मकान अपने लिए ख़रीद लीजिए बस, उसके अलावा दूसरा मकान ख़रीदने की कोशिश ना करें। आपका पैसा डेड होगा। आने वाले समय में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि आपने एक गलती कर दी कि एक मकान में पैसा लगा दिया। अगर वो आप इंडेक्स फंड में ही डाल देते तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल। आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्या हुआ है। अभी ये पतंग कटकर जा रही थी और मैंने इसे पकड़ लिया है। कभी कभी बहुत सी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। तो खैर, अब वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। तो आपको कैश फ्लो जनरेट करना है और इन्वेस्टिंग के लिए आपको 1.5 लाख रुपए कम से कम चाहिए। और आखिरी में जो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एन्जॉय द लाइफ। अब एन्जॉय द लाइफ जो है वो आधा कोट है, पूरा कोट ये है एन्जॉय द लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस। तो अब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप सब कुछ करिए लेकिन एक अफोर्डेबल प्राइस पर करिए। ऐसा कुछ भी ना करिए जिसके लिए आपको आने वाले 2-3 महीने तक बहुत ज़्यादा काम करने पड़े या 2 साल 3 साल तक ज़्यादा काम करने पड़े। तो एक अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अपनी लाइफ में जो भी इन्जॉयमेंट आप लेना चाहते हैं वो सभी कुछ आपको लेने चाहिए। और उसके लिए अगर आप कोई बजट बना सकें, कोई फ़ंड बना सकें तो वो भी कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लाइफ को भी एंजॉय कर लेंगे, इन्वेस्टिंग भी कर लेंगे और अपना भविष्य सुरक्षित कर लेंगे इस तरीके से। आखिरी में मैं ये बात आपसे बोलना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टिंग आप कर रहे हैं उसका जो बेसिक फंडामेंटल पॉइंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप एक लेगेसी बना रहे हैं। आप पैसे नहीं बना रहे हैं, वेल्थ बना रहे हैं। वेल्थ आपके बाद आपकी आने वाली जनरेशन के पास जाएगी। पैसे जो रहेंगे हो सकता है वो आप खुद भी खर्च करते हैं, आपके जीते जी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं जो आप पैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आप ट्रेडिंग कर लीजिए, कोई नया बिजनेस शुरू कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन जो इन्वेस्टिंग जो कर रहे हैं आप वो एक लेगेसी बने कि आने वाली जनरेशन को आप फॉरवर्ड करके जाएं। तो जब आप ये सोच के कंपनियों को पिक करेंगे, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो आप गलतियां कम करेंगे। उसकी वजह ये रहेगी कि आप ऐसी कंपनियां को चूज़ करेंगे जो आने वाले 20, 25, 30 सालों तक इस मार्केट में बनी रहेंगी। जब वो बनी रहेंगी तो वो सीधी सी बात है कि वो ग्रो भी करेंगी, वो प्रॉफिट भी देंगी आपको। तो ये आज के पॉइंट हैं। कम से कम 1.5 लाख रुपए इक्विटी में निवेश करिएगा। कम से कम अफोर्डेबल प्राइस पे लाइफ को एंजॉय करिएगा। और कैश फ्लो इज़ द किंग। आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए कि क्या वो एक्सपोनेंशियली कैश फ्लो जनरेट कर सकती है जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे।